नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो आज हम 3D ज्योमेट्री का प्लेन वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने यहाँ पर आपको लाइन, उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस और उससे पहले जो आपके वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व करा दिए हैं। आप उन प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए, जहां पर आपको मेरी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो मिलेगी। यहाँ पर मैं केवल आपको छोटी छोटी 10 सेकंड की ट्रिक्स नहीं बताता हूँ, यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस की एनालिसिस देता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप कैसे 1 मिनट का क्वेश्चन 30 सेकंड में कर लें वो मैं बताता हूँ। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करिए, आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो चलिए आज हम प्लेन का क्विक रिकैप ले लेते हैं। 3D में प्लेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर साल जो आपकी 3D ज्योमेट्री है इन टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया और इस बार मोस्ट प्रोबेबली जो है 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्विक रिकैप से ले लेते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन किस तरीके से होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, a बी और सी ये आपस में तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, या इनमें से कोई 2 जीरो हो सकते हैं एक साथ या एक जीरो हो सकता है, पर तीनों नहीं जीरो होंगे क्योंकि तीनों जीरो हो जाएंगे तो केवल डी बचेगा आपका और वो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके ए बी सी नॉट ऑल इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर जो ए बी सी ये आपका इस तरीके से होता है, ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अगर आपकी मान लीजिए ये आपकी प्लेन है इस तरीके से, तो इसके एक परपेंडिकुलर जो खींच देंगे, मान लीजिए ये आपकी प्लेन है इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो है वो बताता है ए बी और सी। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी क्या बताता है हमारा, ये डायरेक्शन रेशियो बताता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशियो बताता है ये ए बी और सी। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसा हम लोग को शुरुआत में पढ़ाया जाता है। सबसे स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। तो इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं हम लोग। आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, यहाँ पर एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एन कैप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अगर ये हमारी प्लेन है और ये हमारा एन कैप है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर। ठीक, ये प्लेन है इस तरीके से एन कैप हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी मान लेंगे, उससे यहाँ पर आर वेक्टर खींचेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। और ये पी क्या है, हमारी ओरिजिन से लेके इस जो पॉइंट एन है, यानी मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर खींचा है ये यहाँ पर ओरिजिन है, तो यहाँ से लेके इस प्लेन तक डिस्टेंस ये होती है हमारी पी। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ओरिजिन से लेके बताइए ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या है, तो आपको ये पी निकालना होगा। यहाँ पर आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, यहाँ पर एन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब जो नॉर्मल है प्लेन के उसका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अब यही इसी इक्वेशन को अगर हम क्योंकि जानते हैं एन कैप क्या होता है हमारा, एन वेक्टर बाय मॉड्यूलस ऑफ एन। ठीक, तो हम इसको एन से रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग मॉड्यूलस ऑफ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब इसको मॉड्यूलस ऑफ एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन कैप को क्या बन जाएगा, एन वेक्टर बन जाएगा हमारा, यहाँ पर इज इक्वल टू डी आ जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। यहाँ पर एन जो है वो अब यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं शो कर रहा है, यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा डॉट इक्वल टू डी। ठीक, वेयर पी क्या हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को इस इक्वेशन से अगर इस इक्वेशन में जाना है, तो क्योंकि डी हमारा क्या है, डिस्टेंस है एक तरीके की, और ये बना है किससे, आपका हो जाएगा पी डॉट एन वेक्टर के मॉड्यूलस से। तो हमारा पी अगर निकालना है हम लोग को इस तरीके से अगर फॉर्म में दी हुई है और पी निकालना है, तो पी इज इक्वल टू यहाँ पर बस इसका मॉड्यूलस करके इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पी मिल जाएगा। ठीक, मान लो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट दिया है उसको पॉजिटिव कर लीजिए पहले तो, और उसको पॉजिटिव बनाने के बाद आपको जो एन कैप यहाँ पर एन वेक्टर दिया है उसका मॉड्यूलस निकाल के इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मिल जाएगा। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। मतलब हमें एक पॉइंट दिया है इस तरीके से, एक पॉइंट दिया होगा और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया है। ठीक, अगर हमें तो कैसे निकालेंगे, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। क्यों, देखिए यहां पर अगर हम समझे इसको हम ए कैप अगर कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको एन कैप कर देते हैं, ये हमारा मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन है, तो आर माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा एक वेक्टर हो जाएगा इसी प्लेन में, और उसका एन कैप के साथ एन जो वेक्टर है हमारा ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जो हमारा ये। ठीक, एन वेक्टर है ये हमारा
r माइनस ए एक वेक्टर हो जाएगा प्लेन के अंदर ही। मान लीजिए इस प्लेन में यहाँ पर एक वेक्टर है और n कैप हमारा इस तरीके से है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर n कैप के हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो r माइनस ए डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बराबर में 0 होता है। और यही हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन ऑफ द एक प्लेन की इक्वेशन, जो कि क्या कर रही है, गिवन पॉइंट से पास हो रही है, साथ ही परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। ठीक, गिवन पॉइंट से पास हो रही है r माइनस ए डॉट n वेक्टर, ठीक, इसके परपेंडिकुलर और इससे पास हो रही है। ठीक, तो हम लोग को ये समझना है। अब इस ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई हमारी। इसका अगर हम कार्टेशियन फॉर्म समझे तो अगर हमारा ये ए वेक्टर मान लीजिए x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप है ए वेक्टर, और r हमारा क्या है, x y z है। तो देखिए r माइनस ए क्या होगा, x माइनस x1 i कैप, y माइनस y1 j कैप, z माइनस z1 k कैप, और n वेक्टर क्या हो जाएगा, a i प्लस b j प्लस c z। ठीक, तो दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और यही हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी जब एक प्लेन एक पॉइंट से पास कर रही हो और किसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, समझ में आ गया। तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, प्लेन की हो जाती है जब वो पॉइंट से पास कर रही हो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अब पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, अगर हमारे पास एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है हमारी, ये प्लेन है, तो इस लाइन की पोजीशन इस प्लेन से कैसे निकालेंगे। मतलब अगर हमें ये प्लेन दी है और इस लाइन की पोजीशन निकालनी है, तो ये प्लेन ये पूछता है यहाँ पर कि इस प्लेन के ये लाइन जो है वो पैरेलल है कि इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, कि ये इस लाइन में प्लेन में लाई कर रही है, ये चीज हमसे पूछता है। तो पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ठीक, तो मान लीजिए अगर आपका ये लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ठीक, और आपका प्लेन क्या है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d। ठीक, तो मान लीजिए आप ये आपका प्लेन है r डॉट n इज इक्वल टू d। ठीक, तो ये मान लीजिए आपकी प्लेन है इस तरीके से। ठीक, ये क्या है, लाइन है, ये मान लीजिए लाइन है आपकी l और ये आपकी प्लेन है। ठीक, तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, b वेक्टर क्या होता है, उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर होता है, तो यही मान लीजिए b वेक्टर है। ठीक, ये लाइन है और ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, n कैप है। ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट सा समझा रहा हूं। देखिए अब अगर ये b वेक्टर जो कि लाइन के पैरेलल है और ये प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वो आपस में अगर परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर ये, और एक लाइन इस तरीके से, और ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों लाइन और प्लेन जो हो जाएंगी ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक, लाइन और प्लेन क्या हुई, पैरेलल। कब, जब b डॉट n इज इक्वल टू 0। समझ में आया। दो वेक्टर जब ये b और n कैप क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, लाइन और प्लेन पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, तो b डॉट n इज इक्वल टू 0 होगा तो लाइन प्लेन के पैरेलल हो गई। अच्छा, अब एक और बात आई कि ये लाइन इस प्लेन में लाई कब करेगी, जब a डॉट n इज इक्वल टू d हो जाएगा। इसको a प्लस लैम्डा b को उठा के r में रख दीजिए तो आपको कंडीशन मिल जाएगी। ठीक, जब a डॉट n इज इक्वल टू d हो जाएगा हमारा, मतलब ये वाला वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, तो ये लाइन जो यहाँ पर थी ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, d डिस्टेंस को इसने कवर कर लिया। समझ में आ गया इतना। ठीक, तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये क्या शो कर रहा है हमारा, a डॉट n इज इक्वल टू d, b डॉट n इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन क्या हो रही है, प्लेन में लाई करेगी इस तरीके से। ठीक, इसी प्लेन में ये लाइन लाई कर रही है। अब अगर b डॉट n, अगर a डॉट n इक्वल टू 0, d इक्वल नहीं है, मतलब ये a डॉट n इज इक्वल टू d नहीं है, नॉट इक्वल टू d है, तो ये लाइन क्या होगी, यहाँ तक नहीं आएगी, केवल यही रहेगी, तो ये प्लेन के क्या हो जाएगी, पैरेलल रहेगी। तो b डॉट n इक्वल टू 0 पर केवल प्लेन के पैरेलल रहेगी अगर ये कंडीशन नहीं है। ठीक, अब अगर b डॉट n इक्वल टू 0 है ही नहीं, मतलब जो इसका परपेंडिकुलर है प्लेन का, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो ये ना लाइन और ये प्लेन जो होंगी वो पैरेलल होंगी ही नहीं, तो लाइन मतलब क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी इस तरीके से। ठीक, अगर आपका ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब लाइन जो है प्लेन में कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो ये कंडीशन हो गई हमारी इंटरसेक्शन की। तो आई होप आपको ये इतना क्विक रिकैप समझ में आया होगा, और जो भी मैंने बताया वो काफी डिटेल में बता दिया आपको। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ये r डॉट n इज इक्वल टू d। तो हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन दी है
और हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सही लगता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए हमारे पास इक्वेशन किस तरीके की दी है, r डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। यहाँ पर एन कैप नहीं है, एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर का जो आई जे के होता है उसका स्क्वायर क्या होता है हमारा कोफिशिएंट का 1 के बराबर। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, तो हमारा r डॉट एन इज इक्वल टू डी के फॉर्म में दिया है और हमें बदलना क्या है, मैं इसको r वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एन वेक्टर किसके बराबर होता है, हमारा एन वेक्टर होता है एन मॉड्यूलस डॉट एन इसके। तो अगर हमें इसको एन वेक्टर में बदलना है तो हमें डिवाइडेड बाय उसके मॉड्यूलस से, तो एन कैप के बराबर आ जाएगा ये। ठीक, तो इसको एन कैप में बदलना है, ठीक, और इसको पी में बदलना है। ठीक, तो पी में बदलने के लिए क्या करना है हम लोग को, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी बाय मॉड्यूलस एन। ठीक, हमेशा याद रखिए p इज इक्वल टू डी बाय मॉडुलस एन। तो जो यहाँ पर कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट होगा ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और d बाय मॉडुलस ऑफ n, ये n जो भी आपको दिया है वेक्टर इसका मॉडुलस, तो d हमें क्या दिया है 39 और n का मॉडुलस क्या हो जाएगा आई जे के का स्क्वायर का सम कोफिशिएंट का, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 39 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 144 प्लस 16 प्लस 9 आपका 169 आएगा रूट में, तो ये 39 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो गया, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा और बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इतना सरल सा क्वेश्चन है, एक बार आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है बीएचयू में, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द क्वेश्चन द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ये एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये। ठीक, बाद में आपसे पूछा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, वो तो बाद की बात है, पहले तो हम लोग यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए ये प्लेन क्या है, इस तरीके से है, ये पॉइंट एक पॉइंट दिया है आपको, ये 1 -1 2 1 इससे पास कर रही है, और परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो इसका परपेंडिकुलर है प्लेन का वो किन लाइन पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से। तो अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैसे निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक, तो 2 माइनस ऑफ -3 क्या हो जाएगा 5, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर एक प्लेन है हमारी, उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है, उस पे 2 पॉइंट्स हैं और उसका हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और यही हमने यहाँ पर किया है। तो हमने डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाल लिया है। अब हमें क्योंकि n ये जो हमारा n वेक्टर है ये हमें मिल गया है। ठीक, ये हमारा n वेक्टर मिल चुका है हमें। ठीक, अब हमें इस पॉइंट से पास होती है, तो हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर, उसके जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो है, तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरीके से a ऑफ x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यही होती है इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास होती है और जिसके परपेंडिकुलर का हमें डायरेक्शन रेशियो पता होता है। तो ए बी सी क्या है हमारा यहाँ पर 5 2 2, तो यहाँ पर 5x माइनस पॉइंट क्या है x1 y1 z1, पॉइंट क्या है -1 है, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा प्लस b 2 हो जाएगा यहाँ पर b, y माइनस y1 क्या है 2 है, प्लस c क्या हमारा 2 है, z माइनस z1 क्या है 1 है हमारा, इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो 5x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ पर 2z हो जाएगा। अब ये +5 -4 और यहाँ पर -2 है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो ये फाइनली -1 आएगा यहाँ पर -1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, जिसके परपेंडिकुलर जो है वो इन दोनों पॉइंट से पास होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा 3D के प्लेन के, उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, अब इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग अब उस पे नहीं जाएंगे कि d में कन्वर्ट करें d बाय p, नहीं, ओरिजिन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस
इसका इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे देखिए कैसे होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से होता है आपका फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर एबीसी क्या होता है आपका डायरेक्शन रेशियो होता है द नॉर्मल टू द प्लेन 5 2 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि 0 0 है तो 0 प्लस 0, और डी क्या है आपका -1 है और वो भी मॉडुलस के अंदर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर 1 बाय यहाँ पर आ जाएगा 8 और ये 25 आएगा, यहाँ पर 25 और यहाँ 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो 8 5 13 एक इधर आ जाएगा आपका 33। तो 1/√33 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। तो हमारे पास एक प्लेन है और हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक पॉइंट से पास होती है, और वो जो लाइन है वो इस प्लेन की क्या है परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए ये हमारी प्लेन है इस तरीके से, और ये इसका क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एन कैप। ठीक, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से जो कि इस प्लेन से पास होते हुए जा रही है, मान लीजिए ये लाइन है, और ये लाइन क्या है इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन रेशियो, मतलब जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो के क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जो हमारा ये एन वेक्टर है हमारा यहाँ पर i प्लस 2j माइनस 5 के, यही क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा लाइन के लिए। ठीक, तो हमारे पास एक पॉइंट है हमारे पास ये, ठीक, इस पॉइंट से पास होती है और इसके पैरेलल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। ये फॉर्म लगा देनी लाइन की। ठीक, इससे पास हो रही है x1 बाय 1 z1 1 2 3, और a b c क्या है 1 2 माइनस 5। तो सीधा रख देना है हमें x माइनस 1 बाय 1 y माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय माइनस 5। तो यही हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन जो कि इस पॉइंट से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी उसके नॉर्मल के पैरेलल है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग को डायग्राम बनाकर विजुअलाइज करना है, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप मेरे लेक्चर्स को सीरियसली और सीरियल से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं और ये एग्जाम में आसानी से निकल जाते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए। ये पॉइंट है हमारा -2 3 -4 फ्रॉम द लाइन ये मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन दिस। ठीक, तो क्वेश्चन में काफी सिंपल तरीके से कहा है, एक पॉइंट है हमारा ये ए, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, इस लाइन से फाइंड करनी है हमारी। ठीक, और किसके पैरेलल करनी है, एक प्लेन है उसके पैरेलल करनी है। ठीक, तो इस तरीके से प्लेन है और मान लीजिए इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है मतलब नॉर्मल टू द प्लेन जो होता है वो इस तरीके से है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी ये इस प्लेन के पैरेलल होगी, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा यहाँ का पॉइंट का, और जो इस प्लेन यहाँ पर पॉइंट है एन, ठीक, यहाँ पर जो या पी मान लीजिए, यहाँ पर एन मान लीजिए, तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये प्लेन है आपकी पी, ठीक, इस तरीके से ये प्लेन है, और ये इसका क्या है परपेंडिकुलर है प्लेन का इस तरीके से। ठीक, ये यहाँ पर अब ये पॉइंट है और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी इस लाइन से, लाइन एल से, और ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर इससे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन को ढंग से लिख देते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्स वाई जेड है उसका रेशियो, उसका जो आप कोफिशिएंट है उसको देखिए तो 1 1 1 नहीं है। तो चलिए इस लाइन को लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर x प्लस 2/3 हो जाएगा, यहाँ 2y है तो उसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इज इक्वल टू y प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें y और z का जो कोफिशिएंट है वो +1 बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर भी ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे तो z प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 5/3 हो जाएगा आपका। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब इस लाइन में एक हमें पॉइंट कंसीडर करना है P। ठीक,
तो इसको यहाँ लैम्डा कर लेंगे कंसिडर। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करना है तो कैसे करेंगे, 3 लैम्डा -2, 3 लैम्डा -2 2 लैम्डा -3/2। ठीक, और यहाँ पर 5/3 लैम्डा -4/3। ठीक, इस तरीके से ये पॉइंट हो गया इस लाइन पे। अब हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन की हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्शन रेशियो को निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियो ऑफ एपी क्या हो जाएगा, ए और पी से पास होती हुई एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो। ठीक, तो पी हमारा ये है, ए हमारा पॉइंट ये है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा -2 और -2 वहां पर पहले से है, तो यहाँ पर हमारा ये कॉन्स्टेंट्स कट जाएंगे, केवल 3 लैम्डा बचेगा। अब 2 लैम्डा -3/2 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा -3/2 और -3 क्या हो जाएगा -9/2 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं अपने आप। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/3 लैम्डा और यहाँ -4/3 है और यहाँ पर +4 हो जाएगा, तो +4 और -4/3 क्या हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पर +8/3 हो जाएगा। ठीक, 4 3 12 और -4 क्या हो जाएगा 8, तो 8/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये डायरेक्शन रेशियो आ गया एपी का। अब एपी जो है वो हमारा एएन मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उससे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा सिंस एपी इज परपेंडिकुलर टू एएन, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका और हमारा जो ये है 4 12 और -3, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन क्या हो जाएगा हमारा, एन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, एन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और उसका डायरेक्शन रेशियो ये 4 12 और -3, तो 4 12 और -3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्योंकि एपी एन के परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ ऐड करने के बाद 0 आएगा, तो 4 3 12 लैम्डा, दिस इंप्लाइज दैट 4 3 12 लैम्डा, यहाँ 12 है तो +24 लैम्डा -12 में से 2 इसमें डिवाइड कर देंगे तो 6 बचेगा, तो -54 आएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 3 है माइनस का। ठीक, और यहाँ पर दोनों में 3 है तो 3 3 कट जाएगा आपका, तो माइनस केवल साइन के साथ आ जाएगा, तो -5 लैम्डा -8 = 0। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा +12 लैम्डा +24 -5 क्या हो जाएगा हमारा ये, तो 12 24, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 4 2 6 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, और -5 कर देंगे तो 31 आएगा, तो 31 लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा = -54 और -8 क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा आपका, और ये इधर आ जाएगा तो 62 आएगा यहाँ पर। लैम्डा = क्या हो जाएगा 31 और ये 2 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो देखिए लैम्डा = 2 आ गया। अब लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई, इस वैल्यू को उठाकर हम इस पॉइंट पे रख देंगे तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा और एपी की डिस्टेंस हम आसानी से निकाल लेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू हमने जब यहाँ पर रखी तो क्या आ जाएगा पॉइंट हमारा 3 2 6 -2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे 2 2 4 -3/2, तो 4 -3/2 क्या हो जाएगा आपका 4 2 8 -3 क्या हो जाएगा 5, तो 5/2 आएगा यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देंगे। यहाँ पर जब हम 2 रखेंगे तो देखिए 5 2 10 -4 क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे 3 LCM हो जाएगा, तो 5 2 10 -4/3, तो यहाँ 6 आएगा, 6/3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आ गया हमारा 4 5/2 और 2। लेकिन हमें निकालना क्या है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक, तो क्या हो जाएगा एपी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो ए क्या है हमारा -2 3 और -4, तो 4 ऑफ -2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 -3 क्या हो जाएगा 5/2 -3 2 6, और -5 -1/2 आएगा, तो -1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है वहां पर -4, तो 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हम निकालेंगे यहाँ पर जब, तो ये आएगा हमारा 17/2 यूनिट्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 17/2 यूनिट्स ही आएगा आपका, तो इसको आप सॉल्व जरूर करिएगा।
और इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालिए इस प्लेन के पैरेलल। तो आपको यही तरीका अपनाना है जो मैंने बताया यहाँ पर, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर कह रहा है हमसे द इमेज ऑफ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस इन द प्लेन दिस। तो एक पॉइंट है, उसकी इस प्लेन में हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। तो P पॉइंट है, तो इमेज क्या होता है, जितने दूर से हम देखते हैं अपने आप को उतनी ही दूर हमारी इमेज भी बनती है। तो मतलब ये जो हमारे Pn होगा ये P डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, ये जो डिस्टेंस, ये हो हमारी जो डिस्टेंस निकालते हैं हम इस पॉइंट की, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो मतलब Pn क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से। पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट, ये जो लाइन है एक निकालेंगे, ठीक है, जो कि पास कर रही है इससे, और परपेंडिकुलर जो कि पैरेलल है इस नॉर्मल प्लेन का, जो नॉर्मल है उसके, ठीक। क्योंकि प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस तरीके से होगा हमारा एन गैप करके, ठीक। और एन गैप का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 3, -1 और +4, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इस लाइन का हम निकालते हैं पहले। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है किसके, एन कैप के, सॉरी लाइन जो है पैरेलल है किसके, एन कैप के। तो x माइनस पॉइंट क्या है हमारा 3 बाय, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है लाइन के, 3, -1 और 4। क्यों है लाइन के डायरेक्शन रेशियो 3, -1 और 4, क्योंकि लाइन जो है वो इस तरीके से है और जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। तो लाइन और जो आपका प्लेन का परपेंडिकुलर है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो वो पैरेलल हो जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ x -3/3 इज इक्वल टू y +2 बाय यहाँ पर -1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू z -1/4, ठीक। डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 3, -1, 4, और पॉइंट क्या हो गया, 3, -2 और 1, ठीक। तो ये लाइन हो गई। अब इस लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाल लेते हैं n। वैसे तो आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, पर n भी हो सकता है, जो कि कहाँ लाई करेगा, जो कि लाइन करेगा हमारा इस प्लेन में, ठीक। तो n पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं इस लाइन में। तो 3 लैम्डा +3, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, और यहाँ 4 लैम्डा +1, ठीक। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट n। अब ये पॉइंट जो है हमारा इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि r जो होता है हमारा xi + yj + zk होता है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो 3x आएगा आपका -y + 4z = 2। तो ये हमारी क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब ये पॉइंट क्या है, इसमें लाई कर रहा है, तो इसको इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा +3 माइनस लैम्डा -2 हो जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर +4, और z क्या है हमारा 4 लैम्डा +1 = 2। यहाँ से हम रख दिए z, ठीक। तो अब यहाँ पर 9 लैम्डा +9 माइनस, तो यहाँ पर जो आएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लैम्डा है तो यहाँ पर ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ पर गलती हो गई थी। तो ये प्लस लैम्डा +2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 16 लैम्डा, और +4 = 2, ठीक। यहाँ पर इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम लैम्डा क्या आ जाएगा हमारा, देखिए सॉल्व करते हैं। 16, 9 और 1, तो 16 और 9, 16 और 10 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक। और यहाँ 9, 2 और 4, यहाँ पर 2 कट जाएगा आपका ये, ठीक। 9, 4, 13 हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो -13 आ जाएगा। तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक। लैम्डा = -1/2, इतना आया। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, n पॉइंट में रखनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये n पॉइंट मिल जाएगा। ये n पॉइंट मिड पॉइंट होगा p और p डैश का, तो उससे हम लोग अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे। तो इसको हम निकालते हैं n पॉइंट को। -1/2 यहाँ पर रखेंगे, 3 - 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2। यहाँ पर रखेंगे -1/2 तो +1/2 हो जाएगा, और -2, तो +1/2 और -2 क्या हो जाएगा हमारा, -3/2, ठीक। देखिए +1/2 और -2 क्या हो जाएगा, 2 to the 4 माइनस, तो माइनस का 4 है और +1 है ऊपर, तो क्या हो जाएगा हमारा -3/2। अब यहाँ ये -1/2 यहाँ रखेंगे तो
-2 और +1 तो -1 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया n। अब ये n हमारा क्या है, मिड पॉइंट है PP डैश का। तो अल्फा +3 डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होगा, 3/2 के। ठीक, तो ये 2 2 कट जाएगा, 3 3 भी कट जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0 है। ठीक, अब बीटा -2 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा, बीटा प्लस ऑफ -2 होता तो बीटा -2 डिवाइड बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, -3/2 के। तो 2 2 कट जाएगा, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 है यहाँ पर, और ये -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, -3 + 2 1 के बराबर, -1 के बराबर। ठीक, अब गामा +1 बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, -1 के। तो ये -2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये गामा क्या हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, पॉइंट क्या आ गया हमारा यहाँ पर, इमेज 0 -1 और -3। तो इस तरीके से हमारा इमेज आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इमेज हमेशा पूछ लेता है आपको एग्जाम में, चाहे वो लाइन में हो चाहे प्लेन में हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आगे इसी तरीके से लेक्चर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।